अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज दिन भर में जो भी काम किया वो सब आपने जानबूझकर किया या फिर आप सिर्फ लपेटे में आ गए और अपने आप होता चला गया। और अगर सब अपने आप हो रहा है तो आप यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन आता है कि अगर सब अपने आप ही होना है तो मैं काम ही क्यों करूँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ, इससे अच्छा थोड़ी देर आराम कर लूँ। पहले 6 सीरीज में हमने देखा है कि ज्यादातर चीजें अपने आप होती है। जैसे हमें कुछ पसंद आ गया, कोई डिजायर बन गया अपने आप, फिर हम उसके पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कपड़ा हो, कोई खाना पसंद आना हो, सब अपने आप होता है। किस चीज से रिलेटेड डर है, जैसे लोग क्या कहेंगे या पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा मेरे साथ, सब अपने आप होता है। या फिर मेमोरी बनना, हैबिट्स बनना। अगर हम बोलते हैं कि हम हैबिट्स और मेमोरी को भी फोर्स कर रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं, तो भी एट द एंड हम देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई डिजायर होता है जो अपने आप आ गया होता है। जैसे मुझे अपना परिवार का नाम रोशन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों की वजह से भाग रहे होते हैं हम। अब जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अगर सच में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है और मैं बस इसकी वजह से भाग रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। फिर मतलब इतना एफर्ट क्यों देना, क्या करना। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा या करूंगी, तो क्योंकि सब कुछ तो अपने आप होना है, तो फिर क्या। ऐसा एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन है नहीं कि आप कुछ ना करो। अगर मान लीजिए आप काम छोड़ते हैं तो एक तो सबसे पहले आपकी बॉडी सफर करेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट होगी क्योंकि आप ज्यादा काम करोगे नहीं, ज्यादा एक्टिव रहोगे नहीं होगी। अब उससे डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, मेंटल हेल्थ। प्रूफ क्या है कि जब आपका तबियत खराब होता है, बुखार के समय मूड अपने आप खराब हो जाता है, मन खराब होने लगता है। नेक्स्ट थिंग, मान लीजिए आपको भूख लगती है, आप अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि 2 दिन मुझे भूख लगे 2 दिन ना लगे, क्या मैं फास्ट रखूंगा जब तक मुझे कुछ हो नहीं आता। ऐसा तो नहीं ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो अगर आपको भूख लगेगी तो भी आपको खाना चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या चाहिए, काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर आप धीरे धीरे देखते ना, एक एक करके आप कट करते जाओगे, ये ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है कि आप कुछ ना करो। एक और चीज देखते हैं, आपके पोजीशन आपके सौदे पे हो या फिर आपके बैंक में कितना पैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितनी इज्जत दी जाएगी। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में हो और आपकी आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है, तो आपकी कोई इज्जत नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, मतलब सोसाइटी या फिर फैमिली आपको फोर्स कर ही देगी, उस लेवल तक लेके जाएगी कि आपको ये करना ही पड़ रहा है। आपको अपना आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो कहते हैं ना, अगर आप एक्चुअल में कमजोर हो तो सबसे पहला जो बात आता है वो फैमिली से ही आता है। एक और पॉइंट है, अगर मान लीजिए अपनी लाइफ में आपने ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होगी, या फिर अगर आपने इतनी दुनिया नहीं देखी है तो आपके अंदर उतना समझ नहीं होगा कि आप अपने डिसीजन ले पाओ। अब होगा क्या, अगर आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा आपकी जगह आपके लिए डिसीजन, और उसमें मोस्ट ऑफ द बेनिफिट उसका होगा। और अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो फिर, अगर और सामने वाले को समझ में आ गया कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो फिर आपको अपनी उछाल पे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। जैसे अगर आप देख लो तो जो इंडियन हाउसवाइफ्स खासकर है उनकी हालत क्या है। तो उस केस में भी ना आपके पास फ्रीडम है ना आपके पास मेंटल पीस है। तो ये एक्चुअल में आप देखो ना कि ये ऑप्शन धीरे धीरे एक तरह से एलिमिनेट ही होता जा रहा है कि आप काम ना करो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, स्ट्राइव करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा सोच भी लिया, आपके पास बहुत सारा पैसा है बैकग्राउंड में और आपने सोच लिया मैं काम नहीं करूंगा, तो आपका खुद का माइंड ही आपका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना आप खाली बैठे हो या कहने के लिए आप किसी प्रोडक्टिव काम में अपना ध्यान और अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हो, तो एनर्जी स्पेंड होनी होनी है। अगर काम में नहीं जाएगी तो कहीं और जाएगी, और कहीं और जाएगी तो फिर आपको पता ही क्या होना है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस जो होता है या फिर वो टेंशन जो होती है कि दूसरे की वजह से उसने मुझे फोन नहीं किया या वो मेरी केयर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो खाली, वो मोस्ट ऑफ द लोग उनके साथ होती है जो अपना टाइम अपने किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा रहे होते। जो ऑलरेडी बिजी होते हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या आपने भी अपने किसी फेज में देखा होगा, मान लो जब 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, और आप पूरी तरह से लगे हुए हो उस काम में,
तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है दुनियादारी में। लेकिन अगर आप खाली हो तो आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो घर में हो रही होती है उनसे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, चाची ने ये बोल दिया, मामी ने ये बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा कैसे हो गया है। अगर आप इसको देखो ना तो इससे इनडायरेक्टली एक और चीज कनेक्ट है। जितना अगर आप अगर आप अपना एनर्जी किसी काम में नहीं लगा रहे हो तो होगा क्या, किसी या तो आप गेम में फंसोगे जाके कि हाँ ठीक है मैं गेम खेलता रहता हूँ, उससे क्या होगा वापस से आपकी हेल्थ खराब होगी। या तो खाने पे लगाओगे आप, बुरी तरह टूटोगे खाने के ऊपर, क्योंकि ये यही सारे स्केप्स होते हैं हमारे लिए। होता नहीं कि तो होता नहीं, जब संडे होता है तो घर पे बोलते हैं कि मम्मी ये भी बना दो, आलू का पराठा भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, सब कुछ खाना है। तो या तो आप वहां जाओगे, वो भी एक ट्रैप है, क्योंकि वहां जितना जाओगे आप उतना आपकी बॉडी इफेक्ट होगी, बॉडी खराब हुई तो मेंटल हेल्थ खराब हुई, ठीक है। या फिर आप किसी इंसान में जाके फंसोगे कि हाँ किसी से जबरदस्ती ज्यादा अटैच हो गए, और जहां ज्यादा अटैचमेंट वहां प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो ज्यादा डिपेंडेंसी आप रखोगे तो वहां फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। अच्छा, एक और चीज है, जितना आप वेले को मतलब जितना आप ज्यादा वेले होंगे उतना क्या होगा, आप लोगों से ज्यादा, लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे। और ऐसा आपने सुना ही होगा, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। यानी कि उतना ही आपको कम रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना ही आपको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। और फिर वो आपको फिर से बैकफायर करेगी, फिर आपको लगेगा अरे मैं तो शायद मैं किसी काम का हूँ नहीं, मेरी फैमिली भी ऐसे समझती है, फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं, और आसपास वाले लोग भी मुझे ऐसे समझ रहे हैं, तो शायद गड़बड़ मुझ में ही है। ठीक है, हम इस सबको समझ करते हैं, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर बॉडी है, अगर नहीं मतलब तो है ही, अभी तो है ही, बॉडी है तो उसका केयर करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जितना लेवल का पेन होगा उसको आप समझ भी नहीं सकते। जैसे अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है तो आप ये अच्छे से समझ पाओगे बॉडी में जो पेन हो रहा है, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं आजकल के, या फिर जो टेक्स जॉब करते हैं मोस्टली, उनको पता होगा कि वो कितने थेरेपी सेशंस ले रहे होते हैं जा जाके। कभी बैक पेन है उनको, बैक पेन तो मोस्टली बहुत कॉमन है, जिसने जिसने बियर किया होता है ना वो वही समझ पाता है। अभी शायद जो बहुत ही लोअर एज ग्रुप के लोग होंगे, जैसे मिड 20s में, वो शायद इस बात को ना समझ पाए। लेकिन जो 30 क्रॉस कर चुके हैं शायद उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपने फॉर ग्रांटेड लिया, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छे से। हम आते हैं, काम आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, चाहिए होंगे। उसका कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि भूख तो लगेगी ना, करो क्या। हाँ, तो ये ऑप्शन है, या तो भीख मांग सकते हो आप, है ना। अगर एक एक इंसान एक एक रुपए को दे देगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, तो वो भी हाँ मतलब अच्छा चीज है, पर उसमें भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे लोग आपको ऐसी नजरों से देखेंगे अगर आप कुछ नहीं हो, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे दुनिया में, आप हो ही नहीं कहीं आसपास। तो उस केस में भी अगर आपको बेर मिनिमम भी चाहिए, आपको लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ना, ऐसा सिस्टम है नहीं कि आप खाली बैठ सको। वापस से हम कंटिन्यू करते हैं कि असली सरेंडर शायद ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, क्योंकि शायद ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। बल्कि ये है कि आप काम करो और उसके बोझ के अंदर मत आओ कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे ही अपने अपने लिए अपनी लाइफ को खड़ा करना है। क्योंकि आप अकेले पर्सन नहीं हो जो इस चीज को कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे है। आप क्या कर सकते हो, बस वो अपना आप एफर्ट दे सकते हो, उसके अलावा आपके हाथ में एक्चुअली कुछ है नहीं।